क्या भारतीय जनता पार्टी नेता, पूर्व भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 3 बार से मंत्री रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हैं, नागपुर के सांसद नितिन गडकरी को विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था? क्या यह ऑफर इस बार दिया गया था? इंडिया गठबंधन ज्वाइन करने की बात कितनी गंभीर रूप से कही गई थी? किसने कही थी? नितिन गडकरी की यह मीटिंग इंडिया गठबंधन के किसी आला नेता से कहां और किन परिस्थितियों में हुई? नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइक। और ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि खुद नितिन गडकरी ने आज एक बयान में यह बात कह दी है। उनका यह कहना है कि मुझको एक ऑफर आया था, एक बड़े नेता ने, इंडिया गठबंधन के, वो कहते हैं विपक्ष, इंडिया गठबंधन उन्होंने नहीं बोला था, टाइम फ्रेम भी नहीं बताया, और पूरी बात नागपुर में जब वो ये बोल रहे थे तो हिंदी में बोली। अक्सर नागपुर में वो मराठी में बोलते हैं, लेकिन ये शायद एक वाइडर ऑडियंस और वाइडर रीच के लिए, ताकि सब लोगों तक ये संदेश जाए, उन्होंने ये बात हिंदी में बोलनी उचित समझी। और उन्होंने ये बताया कि विपक्ष के एक बड़े नेता ने मुझे कहा कि यू जॉइन अस, विल मेक यू प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा मैं अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्यों मैं आपके साथ चले जाऊं, क्यों प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि नितिन गडकरी ये बात अभी क्यों बता रहे हैं, अभी उनको ये क्या जरूरत महसूस हो रही है बताने की एक सार्वजनिक मंच से, मराठी में नहीं हिंदी में, ताकि ज्यादा लोग सुने कि मेरे पास विपक्ष से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया था। आइए सबसे पहले नितिन गडकरी का बयान सुनते हैं। मला एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आय शुड टेक युअर सपोर्ट. टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. और आज पत्रकारिता में आप सब लोगों ने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करके कहा गया कि जुडिशरी, बाद में पत्रकारिता, मीडिया, एग्जीक्यूटिव विंग एंड लेजिस्लेटिव विंग, और इन सब जगहों पर ये चारों जब अपने आदर्शों के ऊपर चलेंगे तो लोकतंत्र यशस्वी होगा. तो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान आपने सुना, जिसमें वो बहुत क्लियरली अपनी बात कह रहे हैं, उसमें कोई डाउट अब नहीं बचा है. लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बचे हुए हैं कि उनको ये ऑफर दिया किसने. अब देखिए, नितिन गडकरी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो उसमें, और खास तौर से इकोसिस्टम्स और एक्सेप्टेंस को देखें कि किसकी कितनी ज्यादा फॉलोइंग है, किसको किससे कम आपत्ति है, इन सब चीजों को अगर आप देखें तो नितिन गडकरी विरोधियों में या विरोधी दलों में वो उतनी ज्यादा तीव्र छवि नहीं रखते हैं जैसे कि एक अमित शाह या नरेंद्र मोदी या और भारतीय जनता पार्टी के नेता. मैं आपको एक वाकया अपना खुद का भी बता दूं. एक समय था जब हम एक पिछले चैनल में काम कर रहे थे और उस चैनल पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता नहीं भेजे जाते थे. बड़े नेता उस चैनल को इंटरव्यू नहीं देते थे. क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि यहां अपना संदेश देना सही नहीं है, क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ देंगे, ये अर्थ का अनर्थ कर देंगे और हमारी मैसेजिंग खराब हो जाएगी, तो हम इनके यहां नहीं भेजेंगे किसी को एज अ पनिशमेंट. ऐसे वक्त में भी नितिन गडकरी ने तमाम इंटरव्यू दिए. तमाम इंटरव्यू मैंने ही किए, इसके अलावा और लोगों को भी उन्होंने तमाम इंटरव्यू दिए. यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस चैनल पे जो बैन लगा था, उस बैन को ना मानते हुए नितिन गडकरी ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई. उनको ये जरूरत महसूस हुई कि सबसे बात करनी चाहिए. ये बात वो सार्वजनिक मंच से एक्नॉलेज भी करते हैं कि सवाल पूछना आपका अधिकार है, आप पूछिए, जवाब मैं क्या दूंगा ये मेरा अधिकार है.
और वो बात माननी पड़ेगी और वो बात आपको मान्य होगी। खैर, ये तो बात हो गई नितिन गडकरी की बोलने की मीडिया के साथ। मीडिया में वो बहुत ज्यादा अच्छे से घुलते मिलते हैं, बोलते भी हैं। इस बीच नितिन गडकरी की आलोचना भी बहुत हो रही है, क्योंकि एक मंत्रालय जो उनके साथ लगातार रहा है वो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री होते होते इतनी सारी जो सड़कें बनी हैं, नेशनल हाईवेज की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट हाईवेज और शहर के अंदर की सड़कें नहीं कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी हो। नेशनल हाईवेज की तमाम तस्वीरें इस बारिश के मौसम में अभी आई हैं, जिसमें नितिन गडकरी की सीधे आलोचना हो रही है कि ये कैसी सड़कें बनी हैं, कितनी खराब इसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता के मायनों पर या उनके मानकों पर इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई हैं ये सड़कें कि इनमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और नेशनल हाईवे पर जाम लग रहे हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी सवालों के घेरे में इसलिए भी हैं कि क्या जरूरत से ज्यादा टोल वसूला जा रहा है नेशनल हाईवेज पर, और जो एक मानक बना है कि इतने किलोमीटर के बीच में कोई टोल नहीं होगा, उसको पूरी तरीके से तोड़ती हैं ये कंपनियां जो कि टोल वसूलती हैं। ये सारे आरोप हैं जो नितिन गडकरी पर बहुत डायरेक्टली अब लगने शुरू हो गए हैं। इसी सब के बीच नितिन गडकरी का ये शिगुफा कि मुझे तो विपक्ष से ऑफर था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मेरा मन इस तरीके का है कि मैं कमिटमेंट से या जो मेरी लॉयल्टी है मैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं क्यों जाऊं, मेरे शब्द भी कोई मोल होते हैं, मेरी विचारधारा कोई मोल होती है। तो उन्होंने ये बात अपनी कह दी। इसके साथ साथ आइए आपको एक बयान और सुनाते हैं जिसमें नितिन गडकरी दूसरा वार करते हैं। पहला वार तो ये हो गया जिसमें वो ही केप्ट एवरीवन गेसिंग कि विपक्ष के एक नेता ने मुझे बुलाया था और कहा था कि प्रधानमंत्री बन जाओ विपक्ष की तरफ से। दूसरा उन्होंने वार किया और वो एक बात एक संदर्भ में कह रहे थे। लोकमत एक अखबार है नागपुर का, बहुत मशहूर, एक बहुत मशहूर मीडिया ग्रुप भी है, उनके एक फंक्शन में नितिन गडकरी अपनी बात कहते हुए दिखे। सबसे पहले आइए आपको नितिन गडकरी की वो बात सुना देते। आता मी पूर्णपणे जनतेची प्रामाणिकपणे सेवा करतो, तर मी मग त्यांना प्रश्न विचारला की वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकतो, तर ज्या माणसाने आयुष्यात एकदा चूक केली तो त्याची चूक सुधरू शकत नाही का? आणि म्हणून प्रत्येक माणसाला एक चूक करण्याचा फंडामेंटल राईट आहे, पण एकच चूक वारंवार करण्याचा मात्र अधिकार नाही आहे. नो वन इज परफेक्ट अँड नो वन कॅन क्लेम दॅट ही इज परफेक्ट. उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी. यू कॅनॉट कॅच युअर ओन इमेज. तुम्ही जेवढ्या जोराने धावता तेवढ्या जोराने तुमची प्रतिमा धावत असते, असंच जीवन आहे. आणि त्यामुळे माझ्या छोट्याशा अनुभवातून मी तुम्हाला सांगेन की जे काही कॉम्प्रोमाइज नाहीच करायचे, काही फरक नाही पडत. आणि आपण आपल्या हिशोबाने चालायचं. जो होट देगा उसका भी भला, नहीं देगा उसका भी भला. लोक शहाणे आहेत आणि तुम्ही जर तुमच्या मार्गाने चालले, आता लोकांना वाटते का आजकाल गांधीवादी त्या विचाराने नाही, पण निवडणुकीच्या काळात काही काही जण आजकाल जसे लग्नाचे आहेर पोहोचवतात तसे मालपाणी पोहोचवायला लागले. पण लोक हुशार झाले. माल एकाचा खातात, पाणी दुसऱ्याचं पितात, मटण चौथ्याकडे खातात आणि मध भलत्याला देतात आणि पुन्हा म्हणतात अरे त्याचा खाल्ला ना तू माल, मग खाल्ला तर काय झालं म्हणे, काय ईमानदारीचा होता का म्हणे. तो नितिन गडकरी जैसे कि आप देख सकते हैं, नागपुर में बैठ करके नितिन गडकरी मराठी बोलते बोलते एकदम से अंग्रेजी बोल पड़े और फिर एक ऐसी बात बोली जो वाइडर ऑडियंस तक जाए, और वो कहते हैं नोबडी इज परफेक्ट एंड नोबडी शुड क्लेम टू बी परफेक्ट, कि मैं इससे भी ऊपर हो जाऊं, मैं ये भी हो जाऊं, मैं वो भी हो जाऊं. ऐसे नहीं होता है, ये हमें नहीं करना चाहिए, और जो ऐसे करता है वो सही नहीं करता है. नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी शुड क्लेम टू बी परफेक्ट. ठीक है. और उसके बाद फिर वो इसमें सेंटेंस में आगे फिर अंग्रेजी बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं शॉर्टकट्स विल कट यू शॉर्ट. ये वही नागपुर है जहां के राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने भी बिल्कुल इसी तरीके की सुपर ह्यूमन सुपरमैन वाली बात बोली थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह याद दिलाने का प्रयास किया था
कि आप सुपर ह्यूमन मत बनिए। सरसंचालक ने, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर की भी बात की। आज मणिपुर की स्थिति फिर खराब ही है, वो बेहतर नहीं हुई है। उसके बाद आरएसएस के चीफ ने और भी तमाम बातें याद दिलाई, जिसमें वो ये भी यही सेम चीज कह रहे थे कि लोग अपने आप को सुपरमैन समझने लगते हैं, लोग अपने आप को देव मानुष समझने लगते हैं। नोबडी इज परफेक्ट वाली बात अब नितिन गडकरी भी कह रहे हैं। संदर्भ अब जरूर बताया जाएगा कि नहीं, मेरा संदर्भ ये था, मेरा संदर्भ वो था, मैं अपने बारे में बात कर रहा था। लेकिन जब संदेश उसी नागपुर से दिया जाए, जब संदेश मराठी में नहीं, इंग्लिश और हिंदी में दिया जाए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि यह संदेश आप चाहते ही नहीं है कि वो किसी से छुपे। आप चाहते हैं कि वो संदेश जहां पहुंचना चाहता है, वो संदेश वहीं पहुंचे। तो क्या ये इशारा नितिन गडकरी का प्रधानमंत्री मोदी के लिए था? अब ऐसे में इन दोनों चीजों को जोड़ के देखिए। एक तो ये संदेश नोबडी इज परफेक्ट, और दूसरी तरफ ये कहना मेरे पास तो ऑफर था, मैंने मना कर दिया। इंसान इस तरीके की बातें कब करता है? आप और हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो कई बार शायद अपना मोल बढ़ाने के लिए, अपनी बात बढ़ाने के लिए, अपने बॉसेस के नजरों में अपना आकलन बढ़ाने के लिए हम ये कहते हैं मुझे वहां से ऑफर आया, हालांकि मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तो आपके साथ काम करना चाहता हूं। अक्सर ये बात इंक्रीमेंट टाइम के आसपास लोग बोलते हैं कि नहीं? तो क्या ये भाव था नितिन गडकरी का, या सही में अब क्योंकि सवालों में घिरने शुरू हो गए हैं नितिन गडकरी, अपने मंत्रालय से जुड़े हुए घिरने शुरू हो गए हैं, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी का जो रिश्ता है वो वैसा नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से रिश्ता है। नितिन गडकरी नागपुर के होने की वजह से समय समय पर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते रहे हैं, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर से। मतलब वो ऐसे खुल करके चैलेंज नहीं करते, लेकिन बहुत सारी चीज जो कही जाती है कि ये करो, वो करते भी नहीं है। शायद ये एटीट्यूड इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो नागपुर के इतने करीब हैं, आरएसएस के इतने करीब। लेकिन अब उनकी ये बात क्या दूर तलक जाएगी, जिसमें उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि नंबर 1, विपक्ष में कौन सा नेता था जिसने आपको ऑफर किया कि प्रधानमंत्री बन जाइए? क्या उसका नाम नितिन गडकरी लेंगे? कब यह ऑफर दिया गया था? क्या यह ऑफर 2024 से पहले दिया गया था या उससे पहले? उन्होंने इस ऑफर के बारे में अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उससे पहले अमित शाह, इन सबको इस ऑफर के बारे में बताया? क्या उनको, बीजेपी को, सेंट्रल लीडरशिप को यह ज्ञान है कि इस तरीके का एक ऑफर आया था, और वो भी बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता को? और अगर नहीं बताया था तो क्या ये प्रमाण नहीं हो जाता कि नोबडी इज परफेक्ट बोलने वाले नितिन गडकरी अब धीरे धीरे करके अपनी जरूरत और ज्यादा महसूस भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की सरकार में रहते रहते करवा रहे हैं? ये प्रदर्शन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।